हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2। तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट वीडियो में एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, सेल्स बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, परचेज रिटर्न बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं और जनरल प्रॉपर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। तो आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इलस्ट्रेशन सॉल्व करते जाते हैं, साथ ही साथ में फॉर्मेट भी बताती जाऊंगी, ठीक है, कि इसको आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन ब्लू पेपर फॉर सेल्स बुक ऑफ कुमार स्टेशनरी फॉर जुलाई 2017। तो इसमें आपको कुमार स्टेशनरी की जुलाई की बिक्री पुस्तक तैयार करनी है, यानी इसमें आपको सेल्स अकाउंट बनाना है। तो 5 जुलाई सोल्ड ऑन क्रेडिट सर्वन ट्रेड्स ऑफ सयालकुंडी के सर्वन ट्रेड्स को उधार बेचा। तो बच्चों, आपने परचेज बुक कैसे सॉल्व करना है ये समझ लिया है। अब सेल्स बुक की एंट्री देख लो, सेम ही एंट्री तो इसमें सेम ही फॉर्मेट होता है। अब बस सेल्स बुक की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट है इसका, इन द बुक ऑफ कुमार स्टेशनरी, ये ऐसा नाम लिख लेंगे। फिर ये इसका फॉर्मेट है, डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना? तो चलिए इसका ट्रांजेक्शन देख लेते हैं पहले। ये सोल्ड ऑन क्रेडिट सर्वन ट्रेड्स ऑफ सयालकुंडी 10 पैकेट्स ऑफ A4 शीट्स एट द रेट ₹250 पर पैक। तो चलिए देख लेते हैं इसको। आपको जो क्रेडिट सेल्स हुई है वही आएगी यहाँ पर। सबसे पहले डेबिटर का नाम लिखो, जैसे वहाँ पर क्रेडिटर का नाम लिखते थे। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे डेबिटर्स का नाम आ जाए, डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी 5 जुलाई 2017। सर्वन ट्रेड्स सयालकुंडी, ये 10 पैकेट्स ऑफ A4 शीट्स एट द रेट 250 पर पैक, यानी 10 × 250 हो जाएगा 2500। इसमें ये आगे है 10 डजन्स ऑफ राइटिंग पैड्स एट द रेट 850 पर डजन, यह आ जाएगा हमारे पे 10 डजन राइटिंग पैड एट द रेट 850 पर डजन, यानी 10 × 850 हो जाएंगे 8500। ये इनका टोटल हो जाएगा 11,000। ये लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर बोथ, यानी दोनों पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो हमारा 10% लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1100। तो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी 9900, जो है मैं उसको बाहर लिख दूंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 8 जुलाई को, सोल्ड टू राजा फॉर कैश 15 पैक्स ऑफ A4 शीट एट द रेट 250 पर पैक। राजा को नगद में बेचा गया। तो जो ये हमारा 8 जुलाई का जो ट्रांजेक्शन है ये हम दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये नगद बिक्री है और नगद बिक्री हमारी सेल्स अकाउंट में नहीं आएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 20 जुलाई का, सोल्ड टू मोहन एंड कंपनी ऑफ मुदुकुलथुर, यानी कि मुदुकुलथुर के मोहन एंड कंपनी को 5 वाइट बोर्ड एट द रेट ₹2200 ईच। तो हम सबसे पहले यहाँ डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे 20 जुलाई, मोहन एंड कंपनी मुदुकुलथुर के नाम से। फिर नीचे ट्रांजेक्शन कर देंगे 5 वाइट बोर्ड एट द रेट 2200 ईच। ये 2200 ईच करके आ जाएगा 11,000, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें 10 डजन्स ऑफ राइटिंग पैड एट द रेट 850 पर डजन, 10 डजन राइटिंग पैड एट द रेट 850 पर डजन, ही हो जाएगा 8500। तो इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया है,
तो हम इसकी टोटल अमाउंट करके लिख देंगे तो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी ये 19,500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 23 का। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नारायण ओल्ड मोटर कार फॉर ₹5,000। तो ये पुरानी मोटर कार की बिक्री को पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि मोटर कार स्टेशनरी का कारोबार करने वाली फर्म के लिए एक परिसंपत्ति है, तो इसका हम इसमें ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 28 जुलाई को सोल्ड टू कुमारन फॉर कैश 15 पैकेट्स ऑफ मार्कर पेन्स एट द रेट 250 पर पैकेट। हम इसका भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये भी बिक्री में दर्ज नहीं की जाएगी, ये नगद बिक्री की है। तो ठीक है, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स में आने थे वो हमने लिख लिए हैं। आगे हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जो हमारी दोनों फिगर है हम इनका टोटल कर लेंगे। हमारा इनका टोटल आ जाएगा 29,400। ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल तो नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये सेल्स बुक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट मतलब इतने से हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। समझ में आया? जैसे आप वहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे परचेज बुक में, सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख दोगे इसके टोटल के सामने। तो ठीक है, समझ आया इतना? तो पर अभी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें हमें क्या बनाना है? लेज़र अकाउंट। तो हम सब अब लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम ये हमारा लेज़र अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर लेज़र फोलियो अमाउंट। सेम ऐसे इधर बनता है डेट पार्टिकुलर लेज़र फोलियो अमाउंट। तो हम सबसे पहले ये वाली अमाउंट लिख लेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो हमारा यहाँ जाएगा ऐसे 31 जुलाई को बाई सन्ड्री डेबिटर्स अकाउंट 29,400। आगे बनेगा हमारा सर्वन ट्रेड्स का अकाउंट। ये हमारी 9900 अमाउंट। तो ये हमारा सर्वन ट्रेड्स अकाउंट है इस तरीके से। 5 जुलाई को टू सेल्स अकाउंट 9900। आगे हमारा मोहन एंड कंपनी। तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट ऐसे ही 20 जुलाई को टू सेल्स अकाउंट 19,500। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।